बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हमारे लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस लेके आ सकता है। सो मैं आज बात करने वाली हूँ कि हम अपने घर के मंदिर की स्थापना कहाँ पर करें या फिर हम अपने मंदिर को कहाँ पर रखें अपने घर में जिससे हमें शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे घर में जो हम मंदिर रखते हैं वो सही दिशा में ना रखने के कारण हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज टर्न बाय टर्न आते रहती है और हमें समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं कि मंदिर सही दिशा में रखने से सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, बट डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया है अपने लाइफ में और मैंने बहुत लोगों से सुना भी है। तो चलिए जानते हैं कि हमें अपने घर का मंदिर किस दिशा में रखना चाहिए। आपको आपके घर का जो मंदिर है वो हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए आप कंपास यूज़ कर सकते हैं। आपके मोबाइल में टूल्स होता है, टूल्स में जब आप जाएंगे तो उसमें कंपास होता है। कंपास जैसे ही आप ऑन करेंगे वो आपको चारों दिशा दिखा देता है। जैसे ही वो दिशा देखेंगे उसमें आपको उत्तर पूर्व दिशा देखना है और उत्तर पूर्व दिशा का जो कोना होगा उसी कोने पे आपको आपके घर का मंदिर रखना है। उत्तर पूर्व दिशा को इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहा जाता है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से भगवान के लिए डिवोटेड है और हम उसे वेल्थ कॉर्नर भी कहते हैं। फाइन। तो आपको आपके घर का मंदिर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। जैसे ही आप आपके घर के मंदिर को उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं आपके लाइफ में बहुत ही अमेजिंग और पॉजिटिव रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड टिप है एंड डेफिनेटली इट वर्क्स आउट वंडर्स इन योर लाइफ इफ़ यू जस्ट ट्राई फॉलोइंग इट। ओके, प्लीज़ मेरी बात मानिए और आप आपके घर के मंदिर की दिशा चेक कीजिए कि वो सही है या नहीं है और आप आपके घर के मंदिर को सही दिशा में रखिए। फाइन। अब दूसरी चीज़ मंदिर से रिलेटेड, एक तो मैंने पहली चीज़ बता दी कि आपको उत्तर पूर्व दिशा के कोने में रखना है। दूसरी चीज़, आपको आपके मंदिर कभी भी ज़मीन पे नहीं रखना है, वो थोड़ा से हाइट पे होना चाहिए। ठीक है, आपको भगवान को सम्मान देते हुए उनको थोड़े से ऊपर रखना है, ज़मीन में बेसमेंट में लगा के नहीं रखना है। तो उसको थोड़े से हाइट पे रखिए, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप मंदिर के अंदर भगवान को रखते हैं तो ये ध्यान दीजिए कि दो भगवान आमने सामने आपको नहीं बिठाने हैं। आप एक लाइन में बिठा सकते हो लेकिन आपको कोई भी भगवान को आमने सामने नहीं बिठाना है। ये वास्तु शास्त्र के हिसाब से गलत माना जाता है, इसके इम्पैक्ट नेगेटिव आते हैं आपकी लाइफ में। ये हो गई आपकी तीसरी चीज़। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको आपके मंदिर के ऊपर कोशिश करना है कि आप कोई मूर्ति मंदिर के ऊपर ना रखें। कोशिश करें कि मूर्ति कम हो जो प्रॉपरली उस मंदिर के अंदर फिट आ जाए। अगर कुछ ज़्यादा है तो आप उन मूर्तियों को विसर्जित कर सकते हैं या फिर किसी रिलीजियस प्लेसेस में जाके डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग मत कीजिए ताकि जिससे आपको प्लेस ही ना रहे मंदिर में मूर्तियों को रखने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके मंदिर में 3 गणेश जी से ज़्यादा मूर्ति आपको नहीं रखनी है। फाइन। बहुत बार ऐसे होता है कि कई लोग हमें गिफ्ट देते हैं तो गणेश जी, बहुत सारे गणेश जी आ जाते हैं तो हमें पसंद आते हैं तो हम मूर्ति रख देते हैं। बट कोशिश कीजिए कि 3 गणेश जी की मूर्ति से ज़्यादा मूर्ति आपके मंदिर में ना हो। अगर आप 3 गणेश जी से ज़्यादा मूर्ति रखेंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देना स्टार्ट करता है आपके लाइफ में। नेक्स्ट चीज़, एक बहुत ही अब ये मैंने बात जो करी है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से है मंदिर की, कि जिसमें हम दिशा बताए। आपको बेसमेंट में नहीं रखना है, थोड़े से ऊपर रखना है भगवान जी को। और आपको मैंने कहा आमने सामने मूर्ति नहीं रखनी है। तीसरी मूर्ति, मंदिर के ऊपर आपको कुछ भी नहीं रखना है, कोई मूर्ति नहीं रखनी है। आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऐसे मंदिर के अंदर बना सकते हैं जिसमें भगवान एक दूसरे के ऊपर ना आए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको आपके घर के मंदिर की प्लेसमेंट करनी है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये फेंग शुई के हिसाब से है एक्चुअली। आप एक बोल ऑफ प्रॉस्पेरिटी रख सकते हैं। बोल ऑफ प्रॉस्पेरिटी कुछ भी नहीं है, एक आपको कंटेनर लेना है, ये एक बर्तन लेनी है जो
अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा है, उसका मुंह थोड़ा चौड़ा होना चाहिए और आप इसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही इसको आपको रखना है। और उसमें आप अपने घर में, जैसे हम कभी बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं या कुछ छोटी मोटी चीज़ लेने जाते हैं तो हमको कहीं से छोटे मतलब कॉइन्स मिलते हैं, छुट्टा पैसा मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं घर पे आने के बाद उसको एक बर्तन में रखते हैं, ठीक है। तो वो जो पैसा हम एक कंटेनर में जमा कर रहे हैं, वो वाली कंटेनर उठा के आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए। इसको फेंग शुई के हिसाब से बोल ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। कहा जाता है कि हम अगर उस बोल में पैसा डालेंगे और निकालेंगे तो इससे हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखती है हमारी ज़िंदगी में। मैं तो ये ट्रिक फॉलो करती हूँ, आप भी प्लीज़ कीजिए और ट्रस्ट कीजिए। अगर ट्रस्ट करते हैं तो फिर पत्थर भी सोना बनते वक्त नहीं लगता, और अगर आपको बिलीव नहीं है तो कुछ भी वर्कआउट नहीं करने वाला है। तो जस्ट स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट बिलीविंग इन वॉट एवर यू आर डूइंग, तो डेफिनेटली इट विल स्टार्ट शोइंग मिराकल्स इन योर लाइफ। ओके, तो वो बोल ऑफ वेल्थ या बोल ऑफ प्रोस्पैरिटी जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो आप रख सकते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। ध्यान दीजिए कि ध्यान नहीं मतलब अगर आप चाहते हैं तो वो एक मिट्टी का बर्तन हो सकता है। आप जो नर्सरी होती है जहाँ पर पौधे मिलते हैं वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जिन उसका मुंह थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। वो पर्पल कलर का हो तो बेस्ट है, क्योंकि पर्पल कलर कहा जाता है कि वो वेल्थ से रिलेटेड है, तो पर्पल कलर का होना चाहिए। दूसरा, जब ये बर्तन का आप स्थापना करते हैं, इस बोल ऑफ प्रोस्पैरिटी की आप स्थापना जब करते हैं या फिर आप रखते हैं, तो ध्यान दीजिए कि पीछे विंडो नहीं होना चाहिए। अगर विंडो होगा तो ऐसे कहा जाता है कि पैसा बाहर की तरफ जाता है। ओके, तो आप ध्यान दीजिए कि पीछे एक फर्म वॉल होना चाहिए या फिर एक फर्नीचर, वुडन फर्नीचर होगा, उसका दीवार होगा तो चल जाए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको वहाँ पर डेली सफाई करनी है और पैसे, छुट्टे पैसे उसमें डालते जाइए, निकालते जाइए। और जब भी आपकी नज़र पड़े उस पर तो कहिए कि भाई प्लीज़ माँ लक्ष्मी आपकी कृपा बनाए रखे हमारी ज़िंदगी में। और डेफिनेटली माँ लक्ष्मी कृपा बनाए रखती हैं, ये मेरा फर्म बिलीफ है। एंड आप भी बिलीव करके ये काम करेंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क वंडर्स इन योर लाइफ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप प्लीज़ चेक कर लीजिए कि आपने आपके घर के मंदिर की स्थापना सही की है। उसमें जो मूर्ति है वो आमने सामने ना रखें, एक लाइन में रखें। तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया गया है जिसके द्वारा हम अपने घर के मंदिर सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। और बोल ऑफ प्रोस्पैरिटी रख लीजिए, उसमें पैसे डालते रहिए, छुट्टे पैसे डालते रहिए, निकालते रहिए और बस उसको कहते रहिए कि भाई हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही ढेर सारे पैसे लाते रहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टिप है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वन टाइम ही आपको करना है और माँ लक्ष्मी डेफिनेटली आपके लाइफ में प्रोस्पैरिटी लाती रहेंगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारा आज का टिप कैसा लगा एंड प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे ये करने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए।